गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 28 है। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एंड एड होक टेस्टिंग। तो ये दो हमारी टेस्टिंग की और टेक्निक्स हैं, दो टेस्टिंग की टाइप्स हैं जो जिनका पर्पस है कि हम एप्लीकेशन में से बग्स मैक्सिमम बग जो बग निकाल सकें। हमारा जो टेस्टिंग का जो मोटिव है वो ये है कि हम मैक्सिमम जितने बग्स हैं वो हम सारे अपने टेस्टिंग के प्रोसेस में निकाल सकें। तो हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसका एक टेस्टिंग का लाइफ साइकिल है जहां पे हम पूरा टेस्ट प्लान बनाते हैं, टेस्ट केसेस राइट करते हैं और फिर उस टेस्ट केसेस टेस्ट प्लान के बेस के पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और हम अपनी फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो ये अब ये टेस्टिंग के टेक्निक्स हैं, ये हमारे जो फॉर्मल प्रोसेसेस है उनसे उनसे बियॉन्ड हम इन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। एक तो ये इन दोनों में कॉमन चीज है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। इसके नेम से अगर आप अंडरस्टैंड कर तो इट मींस वी आर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टेस्टिंग में हम। तो वो क्या चीज है बेसिकली? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टेस्ट डिजाइन एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन। यानी कि हम जब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अंदर आप उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको ऑन द स्पॉट लर्न कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको एक्सप्लोर करते हैं उस टाइम पे आप अपने टेस्ट केस को डिजाइन करते हैं कि जब आपने उस एप्लीकेशन को यूज किया, आपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया, तब आपने कुछ नए टेस्ट डिजाइन वहां पे आपके माइंड में आए, आपने फिर उन टेस्ट डिजाइन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया और टेस्टिंग परफॉर्म की। तो ये होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अंदर। तो वेयर टेस्टर एक्सप्लोर द एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। तो होता क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस होते हैं वो हम लिखते हैं। तो हम पहले जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपनी टेस्ट केसेस के बेस पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और जब हम सारे टेस्ट केसेस रन कर लेते हैं तब हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम एप्लीकेशन को एक नए अपने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नए इंट्यूशन के साथ हम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये इसका थॉट प्रोसेस है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का। ठीक है। कि आप एक्सप्लोर करें एप्लीकेशन को और फिर देखें कि अब आप कौन सा टेस्ट केस बना सकते हैं। यानी कि आप सारे टेस्ट केसेस एप्लीकेशन के पहले नहीं बना सकते। कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जो आपको एक्सप्लोर करने पे ही आपके माइंड में आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि आप एप्लीकेशन को रियल में देखेंगे तब वो कुछ ऑन द स्पॉट आप टेस्ट केसेस आप वहां पे आप कुछ टेस्ट केस आपके माइंड में आएंगे। तो दिस इज द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। तो जस्ट सपोज करो आपने लॉगिन की टेस्टिंग फंक्शनैलिटी आपने टेस्ट करने, तो आप क्या करोगे, लॉगिन के कुछ अपने प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस पहले राइट कर लोगे। लेकिन जब आप सारे टेस्ट केसेस जो आपने प्री डिफाइंड टेस्ट केस लिखे थे पहले, वो सारे के सारे जब आपने एग्जीक्यूट करते फिर आप उसके बाद कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। तो सपोज करो व्हाइल टेस्टिंग ए लॉगिन पेज यू ट्राई टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इवन इफ नो टेस्ट केसेस स्पेसिफिकली से सो। यानी कि हम अब क्या करते हैं, एक्सप्लोर हमने सारे टेस्ट केस तो टेस्ट लॉगिन के रन कर लिए, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हम एंटरिंग लॉन्ग यूजर नेम की यार एक ना बहुत ही लेंथी यूजर नेम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को यूज करने में आपको लगा कि यार यहाँ इस एप्लीकेशन में तो आप कोई लेंथी यूजर नेम भी एंटर कर सकते हो, चलो इसको ट्राई करते हैं। लेकिन जब आपने टेस्ट केस लिखा था उस टाइम पे आपने टेस्ट केस को ये एंटर मतलब ये तब आपने टेस्ट केस में इंक्लूड नहीं किया था एडिंग स्पेशल करेक्टर्स, कि आप स्पेशल करेक्टर्स ऐड करके देखेंगे, या आप कहेंगे चलो हम कुछ फील्ड्स को ब्लैंक करें और फिर टेस्ट करें कि क्या होगा। यानी कि आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नए टेस्ट डिजाइन वहां पे नए टेस्ट केस आपके माइंड में आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। और ये जब अपने आप सारे प्री डिफाइंड जो रिटन टेस्ट केसेस हैं उनको जब टेस्ट कर लेते हो फाइनल एक बार, फिर आप क्या करते हो, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, नए इंट्यूशन से आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो। तो दैट इज द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है। अगेन हमारा आइडिया यही है कि हम मैक्सिमम बग निकाल सकें। हो सकता है जो हमने टेस्ट केस लिखे हैं उसमें सारे के सारे टेस्ट केस ना फाइंड हुए जो हमने प्री डिफाइंड टेस्ट केस लिखे हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एक और लेयर हम यहाँ पे टेस्टिंग की ऐड करते हैं। इन द सेम वे एक और जो दूसरी टाइप की टेस्टिंग है दैट इज एडहोक टेस्टिंग। तो एडहोक का मतलब होता है कि जो इनफॉर्मल हो। एडहोक का जो नॉर्मल मीनिंग है वो है एडहोक, यानी कि कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है,
बिल्कुल अनफॉर्मल है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, कोई परमानेंट कोई भी उसमें चीज डिफाइन नहीं है। तो एडहॉक टेस्टिंग का लिटरली मीनिंग, जो एडहॉक का मीनिंग है वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी उसका मीनिंग वही निकल के आता है। एडहॉक टेस्टिंग क्या है? एडहॉक टेस्टिंग in software testing is an informal, unstructured testing technique conducted without any predefined test cases, documentation और plan। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो परफॉर्म करते हैं, उसमें एक हमारा प्रॉपर एसटीएलसी का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है ना, जिसमें हम टेस्ट प्लान्स बनाते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, टेस्ट केसेस को राइट करते हैं, फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपर, उनको हम अपडेट करते हैं, टेस्ट केसेस को पूरी डॉक्यूमेंटेशन हम मेंटेन करते हैं। बट इन फॉर तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उन चीजों के लिए। एडहॉक टेस्टिंग में क्या कि आप डायरेक्ट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। आप क्या करते हो, उसके अंदर कोई टेस्ट केसेस नहीं आपको चाहिए, ना कोई आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हो, ना ही कोई प्लान बनाते हो। आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपको एप्लीकेशन मिलेगी और डायरेक्ट आप क्या करोगे, टेस्टिंग परफॉर्म कर दोगे। तो ये जो टेस्टिंग है कैसे परफॉर्म होगी, एक्चुअली इट रिलाइज हैविली ऑन टेस्टर्स इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन टू अनकवर डिफेक्ट्स दैट माइट बी मिस्ड बाय मोर फॉर्मल टेस्टिंग मेथड। यानी कि जो एडहोक टेस्टिंग है, वो आपने देखा कोई कोई प्रोसेस तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो प्योरली जो है हमारे टेस्टर की जो इंट्यूशन है, उसके एक्सपीरियंस पे ये सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं जो एडहोक टेस्टिंग है। अगर आपका टेस्टर, उसका जो इंट्यूशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज, अपनी नॉलेज की बेस पे उस एप्लीकेशन की जो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा और वो बग निकाल देगा उसके अंदर से, जो हो सकता है कि जो आपके फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स हैं उनसे वो ना फाइंड हुए हों। तो ये हमारा एडहॉक टेस्टिंग का एक्चुअल में मीनिंग है। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हम डेफिनेशन से हमने देखा, वही यहाँ पे है। पहली चीज, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल है, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्ट टेस्टिंग पे टेस्टिंग करेंगे, कोई प्लान नहीं बनाएंगे, कोई टेस्ट केस नहीं होंगे, कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होगी, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। इंट्यूशन ड्रिवन है ये, ठीक है ना, क्योंकि ना हम कोई डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, ना बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये प्योरली टेस्टर use their expertise and understanding of the system to explore the functionality and identify potential issue। टेस्टर का अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपर्टीज, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अपना इंट्यूशन है, उसके बेस पे वो क्या करता है, टेस्टिंग परफॉर्म करता है और जितने भी मैक्सिमम इश्यूज हैं वो वहां से, पोटेंशियल इश्यूज वहां से फाइंड करता है। और इसका जो फोकस है एडहॉक टेस्टिंग का, प्योरली और प्योरली सिर्फ डिफेक्ट्स को फाइंड करने में, सिर्फ कि हम मैक्सिमम डिफेक्ट्स वहां पे फाइंड कर सकें, पर्टिकुलरली दोज दैट आर हार्ड टू फाइंड थ्रू द डॉक्यूमेंटेड टेस्ट केसेस। कि जो टेस्ट केस, जो बग्स हमारे टेस्ट केसेस से भी फाइंड नहीं हो सकते, हमारा पर्पज ये होता है कि गोल ये है कि हम उन बग्स को भी यहाँ पे फाइंड कर लें थ्रू द एड होक टेस्टिंग। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम रियल टाइम में यूज करते हैं इन चीजों को, है ना। क्योंकि रियल टाइम में क्या ये चीजें एक्चुअल में एप्लीकेबल हैं। एक पर्सन जो है फॉर्मल टेस्टिंग कर सकता है, और जो दूसरा टेस्टर है वो उसकी पूरी एक्सप्लोरेटरी और एडहॉक टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा जहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टेस्टिंग को हम कंबाइन करेंगे, ताकि हमारे हर लेवल के जो बग्स हैं वो हम फाइंड कर सकें और हमारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीटली, हम उसमें से ईच एंड एवरी बग को डिस्कवर करके, उसको फिक्स करके, उसको वहां पे फिर वेरीफाई करा लें। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो, दैट इज अबाउट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एंड एड हॉक टेस्टिंग। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो टॉपिक्स है वो अपने यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।